बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है स्टूडेंट्स के आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इंटरमीडिएट पार्ट 2 के मैथ्स के सेकंड चैप्टर का आगाज़ करेंगे और चैप्टर नंबर 2 की पहली एक्सरसाइज 2.1 को शुरू करेंगे और इस वीडियो के नतीजे में जितने मुमकिन क्वेश्चंस हल होंगे उनको सीखेंगे। एक्सरसाइज 2.1 का आगाज़ करने से कबल आप सबसे दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल अज़ीम एजुकेशन HD को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन के ज़रिए आप सब तक आसानी से पहुंच जाएं। तो एक्सरसाइज 2.1 का आगाज़ करते हैं। तो एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। पहला क्वेश्चन है, फाइंड बाय डेफिनेशन द डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू। ये WRT का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस डिफाइंड एज। और नीचे आपको कुछ फंक्शंस दिए गए हैं और आपसे कहा जा रहा है स्टेटमेंट के मुताबिक कि आपने इन तमाम फंक्शंस का डेरिवेटिव फाइंड करना है और तरीका कौन सा अप्लाई करना है, बाय डेफिनेशन मेथड। डेफिनेशन मेथड को अप्लाई करके आपने नीचे दिए गए तमाम फंक्शंस का डेरिवेटिव फाइंड करना है। अब सबसे पहले आप एक चीज़ देखें कि आपसे कहा जा रहा है स्टेटमेंट में कि आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है तमाम फंक्शंस का बाय डेफिनेशन मेथड। ठीक है, तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक और बुक में ही आपके लिखा हुआ है कि डेफिनेशन मेथड के भी दो नए किस्म के नाम हैं। यानी बाय डेफिनेशन मेथड का एक दूसरा नाम है AB इनिशियो मेथड और इसका एक तीसरा नाम है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। तो पेपर में आपसे कोई भी पूछ ले कि आप AB इनिशियो मेथड से फाइंड करें या फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से फाइंड करें या डेफिनेशन मेथड से फाइंड करें, तो आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। ये एक ही मेथड है, इसके 3 अलग अलग नेम हैं। ठीक है, तो अब हम अपनी एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का आगाज़ करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट आपको जो दिया हुआ है वो है 2x² + 1। ठीक है, और आपसे कहा जा रहा है कि इसको बाय डेफिनेशन मेथड फाइंड करें। तो डेफिनेशन मेथड को सॉल्व करने के 4 स्टेप्स हैं। ठीक है, उन चारों स्टेप्स को आप अगर फॉलो करेंगे तो आपको जितने पहले क्वेश्चन के जितने भी जुज दिए गए हैं आप उनको उन्हीं स्टेप्स से करेंगे तो सारे के सारे सेम तरीके से आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो देखें, सबसे पहला स्टेप किया है इसको सॉल्व करने का। सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको जो भी फंक्शन दिया होगा उसको आपने y के इक्वल लेट कर लेना है। तो यहाँ लिख दीजिएगा कि लेट y इज़ इक्वल टू 2x² + 1 और इसको नाम दे देना है इक्वेशन नंबर 1 का। तो पहला स्टेप आपका था कि आपको जो भी फंक्शन दिया होगा आपने उसको y के इक्वल लेट कर लेना है और उसको फिर इक्वेशन 1 का नाम दे देना है। अब दूसरा स्टेप आपके पास क्या है कि आपने y की जानिब यानी लेफ्ट हैंड साइड पे आपने y के साथ डेल्टा y को ऐड करवाना है और राइट हैंड साइड पे आपने x के अंदर, यहाँ पे आपने दो बातों पे गौर करना है कि y के साथ आपने डेल्टा y ऐड करना है और इस फंक्शन में x के अंदर आपने डेल्टा x को ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं कि वो ये समझ बैठते हैं कि यहाँ पे हम जैसे y के साथ डेल्टा y को ऐड कर रहे हैं, यहाँ भी हम x के साथ यानी 2x² + 1 जो भी फंक्शन होगा उसके साथ हम डेल्टा x को ऐड करेंगे। तो ये बात गलत है। आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे आपने y के साथ डेल्टा y को ऐड करवाना है और राइट हैंड साइड में आपने फंक्शन में जो आपका वेरिएबल होगा उस वेरिएबल के अंदर आपने डेल्टा x को ऐड करना है। तो दूसरा स्टेप भी आप फॉलो कर लेते हैं कि एडिंग डेल्टा y एट लेफ्ट हैंड साइड एंड डेल्टा x एट राइट हैंड साइड ऑन द फंक्शन या इन द फंक्शन। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा y + डेल्टा y इज इक्वल टू 2x + डेल्टा x और चूंकि x का स्क्वायर था उसके अंदर हमने डेल्टा x को ऐड किया है तो इस x + डेल्टा x का भी होल स्क्वायर लिया जाएगा +1 हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने दो स्टेप्स को फॉलो कर लिया कि पहले हमारे पास जो फंक्शन था उस फंक्शन को हमने y के इक्वल लेट कर लिया और उसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। और दूसरे नंबर पे हमने दूसरे स्टेप को फॉलो किया कि हमने लेफ्ट हैंड साइड पे डेल्टा y को ऐड किया और राइट हैंड साइड में फंक्शन के अंदर हमने डेल्टा x को ऐड किया
उसके बाद क्या करेंगे, आपके पास जो इक्वेशन आएगी एडिंग के बाद, ये देखें ना, ये वाली इक्वेशन आई है, यहाँ से आपने सिंप्लीफिकेशन करके डेल्टा वाई की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। डेल्टा वाई की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, ये देखें ना, वाई यहाँ पे प्लस हो रहा है, इक्वल की तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो यूँ आपकी डेल्टा वाई की वैल्यू आ जाएगी 2x प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई। ये आपकी डेल्टा वाई की वैल्यू आ गई। अब देखें आपके पास ये जो वाई आ गया, इस y की वैल्यू हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 की सूरत में पड़ी हुई है। तो इक्वेशन नंबर 1 की सूरत में y की जो वैल्यू है उसको आप इस इक्वेशन में पुट कर दें, इसका नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ लिख दीजिएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। तो यूँ आपके पास डेल्टा y की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स की स्क्वायर प्लस 1 माइनस y की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें 2x स्क्वायर प्लस 1। उसके बाद क्या करेंगे, अभी तक हमने सिर्फ 2 स्टेप्स को ही फॉलो किया है, दूसरे स्टेप के बाद हम सिर्फ सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। अब मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करेंगे, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे और यहाँ माइनस को अप्लाई करेंगे, और जो कटिंग वगैरह होगी उसके बाद हम कटिंग के बाद डेल्टा वाई का मोस्ट सिंप्लीफाई आंसर फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ देखें, यहाँ से हमारे पास ये a प्लस बी के होल स्क्वायर लग रहा है, तो यहाँ पे आप स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर दें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 1 माइनस को अप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर, और ये माइनस इस प्लस 1 को भी -1 कर देगा। एक अहम पॉइंट जो मैंने आपको बताना था कि यहाँ देखें, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट का इस्तेमाल किया स्क्वायर लगाने की जगह, ठीक है। वो मैंने क्यों किया है, वो मैंने इसलिए किया क्योंकि आम तौर पर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब वो स्क्वायर ओपन करते हैं तो जब स्क्वायर लिया जाता है तो डेल्टा एक्स स्क्वायर लिखाते हैं, ठीक है। हालांकि यहाँ पे डेल्टा एक्स स्क्वायर नहीं होगा, डेल्टा अलग से एक सिंबल है और एक्स हमारे पास वेरिएबल है, तो यहाँ पे अगर लिखना पड़ेगा तो डेल्टा स्क्वायर और एक्स स्क्वायर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो गलती कर रहे थे, इसलिए मैंने आपको ये पॉइंट सामने रख दिया ताकि आप गलती ना कर सकें। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद देखें कि ये +1 है और ये -1 है, वो कैंसल आउट हो गए, और ये 2 को आप इस इक्वेशन में अंदर अप्लाई कर दें तो ये आपके पास हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x डेल्टा एक्स। ये देखना 2 को x से किया, एक्स स्क्वायर से किया तो 2x स्क्वायर, 2 को 2 इंटू एक्स डेल्टा एक्स से किया तो 4x डेल्टा एक्स प्लस 2 इंटू डेल्टा एक्स का स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है। इसको हमने क्या किया है, सिंप्लीफाई करके लिख दिया, ये 8 नहीं है, डेल्टा है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद इसको कटिंग करेंगे, देखें 2x स्क्वायर की और ये -2x स्क्वायर की कैंसिलेशन हो जाएगी, और आपके पास क्या बच जाएगा, आपके पास बच जाएगा डेल्टा वाई इज़ इक्वल टू 4x डेल्टा एक्स प्लस 2 इंटू डेल्टा एक्स का स्क्वायर। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आप देखें कि ये आपके पास जो इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन में आपके पास डेल्टा एक्स और यहाँ पे भी डेल्टा एक्स तो सेम आ रहा है, यानी डेल्टा एक्स को हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से आप डेल्टा एक्स को कॉमन ले लेंगे तो ये आपका बन जाएगा डेल्टा वाई इज़ इक्वल टू डेल्टा एक्स इंटू 4x प्लस 2 डेल्टा एक्स। ये हमने क्या किया, हमने इस इक्वेशन से डेल्टा एक्स को कॉमन ले लिया, और यूँ हमारी ये डेल्टा वाई की जो वैल्यू आई है ये मोस्ट सिंप्लीफाई वैल्यू आई है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब हमने तीसरा स्टेप फॉलो करना है। उम्मीद है आपको पहले 2 की समझ आई होगी। पहला क्या था स्टेप, पहला स्टेप ये था कि हमने फंक्शन को y के इक्वल लेट कर लिया। दूसरा स्टेप ये था कि हमने फंक्शन में जो y के इक्वल लेट करके जो बना था उसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड में डेल्टा y को ऐड किया, और राइट हैंड साइड में फंक्शन के अंदर हमने डेल्टा x को ऐड किया। उसके बाद हमने बस सिंप्लीफिकेशन की, और सिंप्लीफिकेशन के बाद हमने डेल्टा y की मोस्ट सिंप्लीफाई वैल्यू निकाल ली। उसके बाद तीसरा आपके पास जो मेथड था, तीसरा स्टेप जो था उस मेथड का, वो ये था कि आपने जो डेल्टा वाई की मोस्ट सिंप्लीफाई वैल्यू आएगी उस वैल्यू में दोनों तरफ आपने डेल्टा एक्स को डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा एक्स
इन दिस इक्वेशन, इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 3 का, इन दिस इक्वेशन, तो यूँ आपके पास क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा डेल्टा एक्स को हमने दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने से हमारे पास क्या आएगा, ये डेल्टा एक्स इस डेल्टा एक्स से कट जाएगा और हमारे पास डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4x प्लस 2 डेल्टा एक्स, ये वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, लाजमी नहीं है कि आप यही वाला डेल्टा लिखें, आप ये वाला डेल्टा भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने तीसरा स्टेप भी फॉलो करके स्टेप ख़त्म किया। अब चौथा स्टेप आपके पास क्या है, चौथा स्टेप आपके पास ये है कि आपके पास थर्ड स्टेप के बाद जो वैल्यू आएगी, उस वैल्यू के दोनों जानिब आपने लिमिट अप्लाई करनी है विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा एक्स। ठीक है, यानी लिमिट आप अप्लाई करेंगे जिसमें डेल्टा एक्स आपका ज़ीरो को अप्रोच कर रहा होगा। तो ये लिमिट आपने यहाँ भी यानी लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में दोनों पे अप्लाई कर देनी है। ये हमारा चौथा स्टेप है। इस चौथे स्टेप के बाद आप बस सिंप्लीफाई करेंगे और आपके पास इस फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, डेल्टा एक्स अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को, और यहाँ पे भी हम लिमिट अप्लाई कर देंगे जिसमें डेल्टा एक्स अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को। दोनों तरफ हमने क्या किया, लिमिट अप्लाई कर दी। अब आप एक बात जहन में रखें कि जब आपके पास इस तरह का कोई फंक्शन हो कि जब जिसके पास आपका फ्रैक्शन में कोई वैल्यू हो और फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में आपके पास जो फंक्शन हो उस पे लिमिट अप्रोच करे ज़ीरो को, तो वो आपकी वैल्यू बराबर आती है डी वाई ओवर डी एक्स के। ये आपने बात जहन में रख लेनी है। दोबारा देख लें कि जब आपके पास कोई फ्रैक्शन हो और उस फ्रैक्शन में आपके पास डिनोमिनेटर में जो वैल्यू हो लिमिट में वही वैल्यू ज़ीरो को अप्रोच कर रही हो, तो ये वैल्यू आपकी डी वाई ओवर डी एक्स के बराबर आएगी। ठीक है, और उसके अलावा राइट हैंड साइड पे आप लिमिट अप्लाई कर दें, तो लिमिट को सिंप्लीफाई करें तो आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स का आंसर आ जाएगा। तो लिमिट अप्लाई करना आप चैप्टर नंबर 1 में सीख आए हैं। तो क्या करेंगे, देखें डेल्टा एक्स ज़ीरो के अप्रोच हो रहा है ना, इसका मतलब ये ज़ीरो होगा और 4x पे कोई असर नहीं पड़ेगा, तो 4x तो इसी तरह आ जाएगा, प्लस 2 इंटू डेल्टा एक्स ज़ीरो हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4x, और ये 2 इंटू ज़ीरो वो ज़ीरो हो जाएगा, तो यूँ आपका डेरिवेटिव 4x आ गया। ठीक है, तो यूँ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे ख़त्म होता है। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, वो है 2 माइनस अंडर रूट एक्स। ठीक है, इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जो फंक्शन दिया होगा उसको आप y के इक्वल लेट कर लें और इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। दूसरा स्टेप आपके पास क्या था कि y के साथ डेल्टा y और x के अंदर आपने डेल्टा x को ऐड कर देना है। तो यहाँ लिख भी दीजिएगा कि एडिंग डेल्टा y ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड डेल्टा x इन राइट हैंड साइड इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये आपके पास हो जाएगा y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा x। उसके बाद क्या करते थे, उसके बाद हम यहाँ पे डेल्टा y की वैल्यू निकाल लेते थे। तो डेल्टा y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, डेल्टा y इज इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा x। ये जो y है यहाँ प्लस हो रहा है, इक्वल की इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, और इसको नाम दे देते थे हम इक्वेशन नंबर 2 का। उसके बाद आप देखें कि इक्वेशन नंबर 1 की जो वैल्यू थी y की सूरत में, उसको आप पुट कर दें इक्वेशन नंबर 2 में। ये देखें वही सारे स्टेप हैं जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में डिटेल के साथ समझाए हैं। ठीक है, इसको पुट कर दें तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, डेल्टा y इज इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस 2 माइनस अंडर रूट एक्स। ये मैंने y की वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद y की वैल्यू पुट करने के बाद आप क्या करें, अब आप सिंप्लीफिकेशन करें। तो उसके बाद डेल्टा y इज इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट डेल्टा एक्स, सॉरी अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये माइनस को अंदर अप्लाई कर दें, -2 प्लस अंडर रूट एक्स। ये हमने क्या किया, माइनस को अंदर अप्लाई कर दिया। उसके बाद आप देखें कि ये आपके पास +2 है और ये -2, दोनों कैंसिल आउट हो गए, और आपके पास डेल्टा y की वैल्यू आ गई डेल्टा एक्स माइनस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, यहाँ तक आपके 2 स्टेप्स मुकम्मल हो गए। तीसरे स्टेप में हमने क्या किया था, तीसरे स्टेप में हमने ये किया था कि हमने
ये जो आपके पास डेल्टा वाई की मोस्ट सिंप्लीफाई वैल्यू आई थी, उस वैल्यू के उस इक्वेशन के दोनों जानिब हमने डेल्टा एक्स को डिवाइड करवाया था। तो यहाँ पे तीसरा स्टेप फॉलो करें कि डिवाइड बोथ साइड बाय डेल्टा एक्स। ठीक है, यूँ हमने इस इक्वेशन की दोनों जानिब डेल्टा एक्स को डिवाइड करवा दिया। अब आपके पास कुछ यूँ इक्वेशन आ गई है। अब आप इसको किस तरह सॉल्व करेंगे? अब देखें कि तीसरे स्टेप के बाद हमने क्या किया था, चौथे स्टेप में लिमिट अप्लाई की थी जिसमें हमारा डेल्टा एक्स ज़ीरो को अप्रोच कर रहा था। अब यहाँ पे एक पॉइंट समझें कि अगर हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दें, जैसे कि लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू ज़ीरो अप्लाई कर दें दोनों तरफ, तो आपके पास ये तो डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा, लेकिन ये चीज़ का क्या आंसर आ रहा होगा, जब डेल्टा एक्स अप्रोच करेगा ज़ीरो को तो ये डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाएगा। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब हमारा डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाता है तो हमारे पास अनडिफाइंड आंसर आ रहा होता है। मिसाल के तौर पर 2/0, तो इसका आंसर हमारे पास अनडिफाइंड आ रहा होता है। तो हमने अनडिफाइंड तो आंसर निकालना ही नहीं है, हमने तो एक मखसूस डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, तो यूँ हम क्या करेंगे, इसको मज़ीद सिम्प्लीफाई करेंगे ताकि हम डेल्टा एक्स की ये डिनोमिनेटर में डेल्टा एक्स को ख़त्म कर सकें। तो क्या करेंगे इसको सिम्प्लीफाई करने के लिए, ये देखें कि आपके पास इसको रैशनलाइज़ कराने का मौका है। इसको रैशनलाइज़ करवा दें, और रैशनलाइज़ कैसे करते हैं, जो आपके पास न्यूमरेटर में आपके पास होता है उसको आप मल्टीप्लाई करवा देते हैं और उसका साइन चेंज कर देते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देते हैं उसी के साथ। तो ये आप क्या करेंगे, इसको डेल्टा एक्स माइनस अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, ये आपके पास वैल्यू थी। आपने न्यूमरेटर का साइन चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देना है। यानी अंडर रूट एक्स माइनस था, इसको प्लस करके आपने उसी इक्वेशन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देना। ये मल्टीप्लाई करवाया और यूँ हमने इसी को डिवाइड भी करवा दिया। लेकिन शर्त क्या रखी थी हमने कि हमारे पास ये न्यूमरेटर प्लस माइनस में था, हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे करवाया है, प्लस से करवाया है। अब आप देखें कि अगर इसको देखा जाए तो ऊपर क्या चीज़ बन रही है, ऊपर हमारे पास एक माइनस का फैक्टर है और दूसरा हमारे पास प्लस का फैक्टर है। तो जब हमारे पास कुछ इस तरह का फैक्टर आ रहा हो कि एक माइनस का फैक्टर हो और एक प्लस का फैक्टर हो, तो वो फॉर्मूला हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है। तो यहाँ पे आपके पास न्यूमरेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। तो यहाँ पे हम न्यूमरेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो वो हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट एक्स का स्क्वायर। ठीक है, और माइनस बी हमारे पास चूंकि अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स है तो इसका स्क्वायर लिया जाएगा, अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर। और नीचे आपके पास ये जो डेल्टा एक्स है ये यहाँ वाले डिनोमिनेटर के साथ आपके साथ सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब आप ऊपर देखें सिंप्लीफिकेशन हो रही है, ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया और ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, और उसके बाद ये आपके पास आ जाएगा एक्स। ये माइनस देखें, माइनस बच्चे अप्लाई कराना भूल जाते हैं, ये माइनस आपने अंदर अप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स और माइनस ही डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स नीचे था और वो मल्टीप्लाई हो रहा था अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स के साथ। ठीक है, अब ये देखें ये एक्स और ये एक्स कट गया और आपके पास क्या बच गया ऊपर, माइनस डेल्टा एक्स। तो ये जब कट गया तो मैं इसको यहीं पे रेज कर देता हूँ। अब बच गया माइनस डेल्टा एक्स, तो ये डेल्टा एक्स और ये डेल्टा एक्स कट गया, तो वो बाकी आपके पास क्या बच गया, बाकी आपके पास बच गया -1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये बच गया। देखें हमने क्या किया, रैशनलाइज करके हमने इस डेल्टा एक्स को ख़त्म कर दिया ताकि हम जब लिमिट अप्लाई करें तो हमारे पास अनडिफाइंड आंसर ना आए। ठीक है, अब देखें ये हमारे पास था डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। अब यहाँ पे आप लिमिट अप्लाई करें, लिमिट कैसे अप्लाई करनी थी, लिमिट अप्लाई करेंगे हम, डेल्टा एक्स अप्रोच कर रहा होगा ज़ीरो को, यहाँ भी लिमिट अप्लाई कर दें, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को। तो जब इस तरह की हम लिमिट अप्लाई कर देंगे तो ये जो चीज़ मैंने पहले बताई थी, ये वाली जो चीज़ आपके पास आई है ये बराबर होती है डेल्टा डी वाई ओवर डी एक्स के, और यहाँ पे आप डेल्टा एक्स जहाँ पे फंक्शन में आ रहा होगा वो ज़ीरो कर दें, बाकी सारी वैल्यूज़ उसी तरह रहेंगी। तो ये आपका हो जाएगा -1 भी उसी तरह रहेगा, डेल्टा अंडर रूट एक्स भी इसी तरह रहेगा, प्लस अंडर रूट ये वाला एक्स इसी तरह रहेगा, और ये डेल्टा एक्स जो होगा वो हो जाएगा ज़ीरो। तो यूँ आपका डी वाई ओवर
डी एक्स का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है -1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स। इसको प्लस कर लें तो प्लस करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट एक्स। तो यूँ हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 भी यहाँ पे ख़त्म होता है। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 1 की और क्वेश्चन नंबर 2 की समझ आई होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 आपके पास है 1 ओवर अंडर रूट एक्स। तो इसको भी कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको y के इक्वल लेट कर लें, इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। उसके बाद y की तरफ डेल्टा y और x के अंदर आपने डेल्टा x को ऐड कर देना है। तो ये हो जाएगा y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट x प्लस डेल्टा x। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे जी कि यहाँ से हम डेल्टा y की वैल्यू निकाल लेते थे। तो डेल्टा y की आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1 ओवर अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ये y यहाँ प्लस हो रहा है इक्वल के इस तरफ आके माइनस y हो जाएगा। अब देखें हमारे पास y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 की सूरत में मौजूद है, तो यहाँ y की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें। तो ये हो जाएगा y की जगह उसकी वैल्यू आ गई 1 ओवर अंडर रूट एक्स। इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 2 का। अब क्या करेंगे, अब इसका लेंगे एलसीएम, क्योंकि हम ये करने के बाद, ये 2 स्टेप अप्लाई करने के बाद हम डेल्टा वाई की मोस्ट सिंप्लीफाई वैल्यू निकालते थे। तो इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कैसे लेते हैं, जब आपके पास डिनोमिनेटर में आपके पास 2 मुख्तलिफ वैल्यूज़ होती हैं तो उसका एलसीएम यूँ लिया जाता है कि आप दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवा देते हैं, यानी अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट एक्स। अब ये देखें इस फैक्टर के मुताबिक ये डिनोमिनेटर जब इस डिनोमिनेटर से डिवाइड होगा तो अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स कैंसल आउट हो जाएगा, बाकी बच जाएगा अंडर रूट एक्स, उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दें। इसी तरह माइनस इसी तरह का, और ये डिनोमिनेटर जब इस डिनोमिनेटर से डिवाइड होगा तो आपके पास अंडर रूट एक्स कट जाएगा और बाकी आपके पास क्या बचेगा, अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। इसको इस 1 से मल्टीप्लाई कर दे तो यही आंसर आ जाएगा, अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ये क्या वैल्यू आ गई आपकी, डेल्टा वाई की मोस्ट सिंप्लीफाई वैल्यू आ गई। उसके बाद हम क्या करते थे, उसके बाद हम करते थे कि दोनों तरफ हम डिवाइड करते थे डेल्टा एक्स को। अब यहाँ पे एक बात देखें, अगर हम यहीं पे डेल्टा एक्स को डिवाइड कर दें, यानी मिसाल के तौर पर डेल्टा एक्स को डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास ये हमने डेल्टा एक्स को डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद जब हम दोनों तरफ, ये देखें ना, दोनों तरफ मैंने डिवाइड कर दिया। उसके बाद डिवाइड करने के बाद हम क्या करते थे, लिमिट अप्लाई करते थे। अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो फिर वही मसला होगा कि ये देखें डेल्टा एक्स यहाँ डिवाइड की सूरत में डिनोमिनेटर में आ रहा है। तो जब लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच कर रही होगी 0 को, तो ये सारा आंसर फिर से अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए क्या करेंगे, अभी हम डेल्टा एक्स से डिवाइड नहीं करवाएंगे। अभी डेल्टा एक्स को दोनों तरफ डिवाइड नहीं करवाएंगे तो क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज कर देंगे। किस तरह रैशनलाइज करेंगे कि आपके पास न्यूमिनेटर में जो भी फंक्शन है उसका साइन तब्दील करके आप इसी फंक्शन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। तो यूँ हो जाएगा आपके पास अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट एक्स। इसको मल्टीप्लाई कर दें रैशनलाइज करवाने के लिए न्यूमिनेटर के साइन तब्दील करके। तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ये हमने इसको रैशनलाइज कर दिया। अब आप देखें रैशनलाइज के बाद वही काम हो रहा है जो पिछले क्वेश्चन में हुआ था कि न्यूमिनेटर में आपके पास ए माइनस बी और ए प्लस बी के स्क्वायर का फॉर्म, यानी वो फॉर्मूला लग जाएगा जो किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है, तो यहां पे आप वो फॉर्मूला ओपन कर लें, देखें ये ए तस्वर कर लें, ये बी कर लें, ये ए ये बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर और होल डिवाइडेड बाय, नीचे जो दोनों तरफ डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज़ हैं वो मल्टीप्लाई होंगी तो वो सिंपल मल्टीप्लिकेशन की तरह यहाँ पे लिखी जाएंगी। अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई अंडर रूट एक्स और अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स।
यानी ये दोनों वैल्यूज़ इसी तरह मल्टीप्लाई हो गई। अब ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कट गया, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कट गया। तो अब आपकी डेल्टा वाई की जो सिंप्लीफाई के बाद वैल्यू निकल रही है वो निकल रही है डेल्टा वाई इज़ इक्वल टू एक्स, ये देखें ये एक्स माइनस एक्स प्लस, ये माइनस भी अंदर अप्लाई होगा तो ये माइनस इस प्लस को माइनस में तब्दील कर देगा, डेल्टा वाई डेल्टा एक्स और होल डिवाइडेड बाय जो नीचे दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया था वो सेम फैक्टर्स यहाँ पे लिखे जाएंगे। तो ये मैंने लिख दिया है। उसके बाद देखें कि ये एक्स और ये एक्स कट जाएगा तो आपके पास क्या बच गया, डेल्टा वाई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एक्स ओवर, यही सारी वैल्यू लिखी जाएगी, अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स और मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ये सारी वैल्यू इसी तरह लिखी गई। अब क्या करेंगे, अब हम दोनों तरफ डिवाइड करवा देते हैं, डिवाइडेड बोथ साइड बाय डेल्टा एक्स, यहाँ भी डिवाइड कर दिया और यहाँ भी हम उसको डिवाइड करवा देते हैं डेल्टा एक्स को। ये हमने डेल्टा एक्स दोनों तरफ डिवाइड करवा दिया। तो ये डिवाइड करवाने से हमारे पास क्या फ़ायदा हुआ कि ये डेल्टा एक्स इस डेल्टा एक्स से कट गया और बाकी जो हमारे पास वैल्यू बची वो बच जाएगी डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू -1 होल डिवाइडेड बाय, ये सारी वैल्यू आपने बिल्कुल इसी तरह नीचे लिख लेनी है। तो ये मैंने लिख दिया है। अब लास्ट स्टेप हमारे पास क्या था, वो ये था कि हमने दोनों तरफ लिमिट अप्लाई करनी है जिसमें हमारा डेल्टा एक्स अप्रोच कर रहा होगा 0 को, तो दोनों तरफ आप लिमिट अप्लाई कर दें जिसमें डेल्टा एक्स अप्रोच कर रहा है 0 को। ठीक है, ये हमने दोनों तरफ लिमिट अप्लाई कर दी। अब जाहिर सी बात है जैसे लिमिट अप्लाई हो रही है, डेल्टा एक्स अप्रोच कर रहा है 0 को, तो इस फंक्शन में जहाँ जहाँ डेल्टा एक्स होगा वो 0 हो जाएगा, बाकी वैल्यूज़ उसी तरह रहेंगी। तो यूँ आपके पास -1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स है, ये इसी तरह रहेगा, मल्टीप्लाई बाय, ये देखें ये एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये डेल्टा एक्स 0 हो जाएगा, जब 0 एक्स से प्लस करेगा तो जाहिर सी बात है एक्स ही आंसर आएगा, तो इसका मतलब ये भी अंडर रूट एक्स ही हो गया। उसके बाद दूसरी ब्रैकेट में देखें, ये है अंडर रूट एक्स, ये इसी तरह रहेगा, प्लस ये एक्स इसी तरह रहेगा, प्लस डेल्टा एक्स वो 0 को अप्रोच कर रहा है तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ भी जब 0 एक्स से प्लस होगा तो हमारे पास यहाँ प्लस है, अंडर रूट एक्स ही आंसर आएगा। और अब यहाँ पे देखें, जब हमारे पास इस तरह का फंक्शन आ जाता है कि जब दो फ्रैक्शन होती हैं हमारे पास और उनमें से डिनोमिनेटर वाली फ्रैक्शन 0 को अप्रोच करती है लिमिट के वक्त, तो ये हमारे पास डी वाई बाय डी एक्स के बराबर हो जाता है आंसर। ये बस आपने जहन में रखना है कि ये डी वाई ओवर डी एक्स के बराबर आ जाता है। उसके बाद देखें कि ये -1 इसी तरह, और ये स्क्वायर रूट एक्स मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट एक्स, ये देखें इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ये स्क्वायर रूट एक्स मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट एक्स दोनों की देखें ये कैसे हो जाएगा, जो पावर है दोनों की सेम है। ठीक है, इसका मतलब मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, एक्स की पावर 1/2 और मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर 1/2। तो इसके बाद मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा, बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, 1/2 प्लस 1/2 इसी तरह हो जाएगा। तो हाफ में जब हाफ ऐड होता है तो वो किसके बराबर आ जाता है, 1 के ही बराबर आ जाता है। इसका मतलब इसका आंसर आपके पास आ रहा है एक्स की पावर 1। तो ये 2 हो जाएगा, यानी अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट एक्स, ये हो जाएगा एक्स ही हो जाएगा, और इसी तरह अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, तो ये आपके पास क्या आंसर आएगा, 2 अंडर रूट एक्स। ठीक है, तो यूँ आपके पास इसको आपने सिंप्लीफाई करके लिख लिया। तो इसको मज़ीद सॉल्व कर लें, डी वाई ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू -1 ओवर 2 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 1/2, यानी इस फॉर्म को मैंने इस तरह चेंज कर दिया है। अब देखें बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो मैं पावर यहीं पे ऐड करा देता हूँ, एक्स की पावर 1 है और एक्स की पावर 1/2 है। जब पावर्स ऐड होंगी तो ये आपके पास हो जाएगा 1 + 1/2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, वो आ जाएगा 3/2। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि इसका आंसर आ रहा है आपके पास 3/2, तो ये इन दोनों की जगह आप यहाँ पे लिख दे 3/2 -1 ओवर 2x की पावर 3/2, तो ये है आपका
डेरिवेटिव। ठीक है, ये आपका था रिक्वायर्ड डेरिवेटिव, ये हमने इसको फाइंड कर लिया। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 भी ख़त्म होता है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस शॉर्ट में भी पूछे जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये सारे क्वेश्चंस लॉन्ग में पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है 1/x⁻3। ठीक है, तो कैसे करेंगे, वैसा ही करने हैं तमाम के तमाम जुज़। सबसे पहले आपने फंक्शन को y की इक्वल लेट कर लेना है, इसको नाम दे देना है इक्वेशन नंबर 1 का। उसके बाद आपने दोनों तरफ पार्शल y की और फंक्शन में यानी 1/x³ के फंक्शन में पार्शल x की एडिशन करनी है। तो ये आपके पास हो जाएगा y प्लस पार्शल y इज़ इक्वल टू 1/x प्लस पार्शल x का क्यूब। मैंने आपको पहले भी बताया है, इसको हम पार्शल भी कहते हैं और इसको हम डेल्टा भी कहते हैं। ठीक है, और अगर आप ये साइन नहीं डालना चाहते तो आप ये डेल्टा वाला सिंबल भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद क्या करते थे हम, उसके बाद ये करते थे कि ये यहाँ से हम डेल्टा y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो डेल्टा y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये y यहाँ प्लस हो रहा है इक्वल की तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो यहीं पे इसको माइनस कर देते हैं, ये हो गया माइनस। ये हमने डेल्टा y की वैल्यू निकाल ली। अब हम जानते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 को मद्देनज़र रखते हुए y की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो है 1/x का क्यूब। तो उस y की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर, इसका नाम दे दिया हमने 2, इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें। तो यूँ आपका डेल्टा y या पार्शल y क्या हो जाएगा, 1/x प्लस डेल्टा x का क्यूब माइनस y की वैल्यू आपके पास क्या है, वो है 1/x का क्यूब। ये वैल्यू हमने पुट कर दी। अब क्या करना है हमने, अब हमने इस स्टेप को मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। और इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे कि देखें आप, यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम दोबारा से वही चीज़ कि जब आपके पास डिनोमिनेटर में आपके पास दो अलग अलग फैक्टर्स होते हैं तो उनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपका एलसीएम लिया जाएगा। तो इसको हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ये हो जाएगा x प्लस डेल्टा x का होल क्यूब मल्टीप्लाई बाय x का क्यूब। ठीक है, ये हमने इसको एलसीएम के लिए दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करा दिया। अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया तो ये x प्लस पार्शल x का होल क्यूब ये कट गया, बाकी क्या बच गया x क्यूब। उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आंसर आ जाएगा आपका x का क्यूब माइनस इस डिनोमिनेटर को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दें तो x क्यूब और x क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी आपके पास बच जाएगा x प्लस डेल्टा x का होल क्यूब। उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा x प्लस डेल्टा x का होल क्यूब। ठीक है, अब क्या करें, अब देखें कि ये आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला एक बन गया है a प्लस बी के क्यूब का। तो वो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि a प्लस बी का क्यूब आपके पास किसके बराबर होता है, a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब। तो ये फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई कर दें। ठीक है, अब यहाँ पे यही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, इसी तरह माइनस ये फॉर्मूला अप्लाई कर दें, ए को आप यानी एक्स को आप ए कंसीडर कर लें और डेल्टा एक्स को आप बी कंसीडर कर लें। तो ये आपके पास हो जाएगा एक्स का क्यूब प्लस 3x² डेल्टा एक्स प्लस 3x डेल्टा एक्स का स्क्वायर और प्लस डेल्टा, या मैं नीचे लिख देता हूँ डेल्टा एक्स क्यूब। ये आपका फॉर्मूला ओपन कर दिया हमने और नीचे आपका बिल्कुल उसी तरह रहेगा कि x प्लस डेल्टा एक्स का होल क्यूब मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यूब। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आप देखें कि ये जो माइनस है ये माइनस अंदर इस पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और अंदर जितने भी सिंबल्स होंगे उनको चेंज कर देगा। तो अब हम माइनस को अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस, ये देखें एक्स क्यूब माइनस अप्लाई किया, उसके बाद माइनस 3x², उसके बाद 3x² डेल्टा एक्स माइनस आएगा क्योंकि प्लस था, तो माइनस 3x डेल्टा एक्स का स्क्वायर और माइनस डेल्टा एक्स क्यूब होल डिवाइडेड बाय एक्स प्लस पार्शल एक्स या डेल्टा एक्स का होल क्यूब मल्टीप्लाई बाय एक्स
क्यूब। ये मैं आपके सामने बार बार इन दोनों नामों का जिक्र करता हूँ ताकि आपको एमसीक्यूज़ में अगर पूछा जाए कि इसको सिंबल को क्या कहते हैं, तो इसके सिंबल के दो नाम हैं, एक पार्शल भी कहते हैं इसको और इसको डेल्टा भी कहते हैं। और अगर आपने फिज़िक्स में 9th क्लास में 10th क्लास में अगर फिज़िक्स में डेल्टा इस सिंबल को पढ़ा है तो आप ये सिंबल भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप देखें कि उसके बाद अब आपके पास ये एक्स क्यूब और ये एक्स क्यूब, ये देखें ना, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये आपके पास कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास कैंसल आउट हो जाएगा, तो मैं यहीं पे इसको कैंसिल कर देता हूँ। ये देखें, ये कैंसिल हो गया। अब उसके बाद आपके पास जो न्यूमरेटर में जितनी भी रकमें बची हैं, उन सारी रकमों में देखें कि आपके पास क्या चीज़ कॉमन आ रही है। तो आपके पास एक तो माइनस कॉमन आ रहा है और दूसरा आपके पास डेल्टा एक्स कॉमन आ रहा है, तो इसको आप कॉमन ले लें। तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस डेल्टा एक्स, ये हमने कॉमन ले लिया और अंदर हमारे पास बच गया 3x स्क्वायर प्लस 3x डेल्टा एक्स और प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास अंदर बच गया। और नीचे की रकम जो थी वो बिल्कुल हूबहू इसी तरह उतर जाएगी, x प्लस डेल्टा एक्स की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स का क्यूब। तो ये देखें, ये असल में हमारे पास क्या था, ये तो था हमारे पास डेल्टा y। ठीक है, अब हम क्या करते थे, ये हमारे पास डेल्टा y की मोस्ट सिंप्लीफाई इक्वेशन आ गई। जब आपके पास डेल्टा y की मोस्ट सिंप्लीफाई इक्वेशन आ गई तो आप क्या करेंगे, आप दोनों तरफ पार्शल x या डेल्टा x को आप दोनों तरफ डिवाइड करवा दें। तो ये हमने दोनों तरफ डेल्टा x को डिवाइड करा दिया। डिवाइड कराने से हमारे पास क्या आया कि ये वाला डेल्टा x इस डेल्टा x से कैंसल आउट हो जाएगा और हमारे पास बाकी क्या बच जाएगा, बाकी हमारे पास बचेगा डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x डेल्टा x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय x प्लस डेल्टा x का होल क्यूब मल्टीप्लाई बाय x का क्यूब, ये आ गया। ठीक है, अब आपके पास डेल्टा y ओवर डेल्टा x की फॉर्म आ गई है। अब आप इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करें विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, तो ये हम यहीं पे लिमिट अप्लाई कर देते हैं जिसमें डेल्टा x हमारा अप्रोच कर रहा है 0 को। बोथ साइड्स पे लिमिट अप्लाई करनी है, तो यूँ हमने लिमिट अप्लाई कर दी। ठीक है, अब लिमिट अप्लाई करने के बाद आप लिमिट को क्वेश्चन में फंक्शन में अप्लाई कर दें। जहाँ जहाँ डेल्टा x आ रहा है वो 0 हो जाएगा और बाकी आपके पास जो जो है वो हूबहू उसी तरह रहेगा। तो ये देखें, इसको भी देखें कि ये लिमिट अप्लाई हो रही है इस फ्रैक्शन के ऊपर और जिसका डिनोमिनेटर भी है आपके पास 0 को अप्रोच कर रहा है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, dy ओवर dx के। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देखें कि जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 3x स्क्वायर जो है माइनस इसी तरह रहेगा, 3x स्क्वायर, इसको लिमिट कोई असरअंदाज नहीं करेगी इसके ऊपर। यहाँ पे देखें, ये आ रहा है डेल्टा x तो 0 को अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब ये 0 हो जाएगा और जब 0 मल्टीप्लाई होगा 3x से तो ये भी 0 हो जाएगा। और यहाँ पे देखें प्लस डेल्टा x का स्क्वायर है तो ये 0 होगा, तो 0 का स्क्वायर वो भी 0 ही होता है। इसका मतलब ये आपके पास ऊपर बच जाएगा 3x का स्क्वायर और नीचे आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे देखें x तो आपका इसी तरह रहेगा प्लस डेल्टा x, ये 0 को अप्रोच कर रहा है तो ये 0 हो जाएगा और x प्लस 0 तो खाली x ही आएगा और x का क्यूब जब लिया जाएगा तो वो x का क्यूब ही बनेगा और दूसरी तरफ ये x का क्यूब ये मल्टीप्लाई इसके साथ ही होता रहेगा। उसके बाद देखें कि यहाँ पे नीचे आपके पास डिनोमिनेटर में बेस सेम है, तो इसका मतलब पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो 3 प्लस 3 6, इसका मतलब नीचे आपके पास आ जाएगा x की पावर 6। अब ऊपर आपके पास x की पावर 2 है, नीचे आपके पास x की पावर 6 है, तो इसका मतलब ये भी कैंसिल आउट होंगी। तो ये दो पावर्स इनमें से 2 से कट जाएंगी और यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में आपके पास x की पावर 4 बच जाएगी। यूँ आपके पास आपका आंसर आ जाएगा -3 ओवर x की पावर 4। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 भी ख़त्म होता है। आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है 1 ओवर x माइनस a। बिल्कुल उसी स्टेप्स को फॉलो करना है और तमाम के तमाम क्वेश्चंस को आपने हल करना है। सबसे पहले इस फंक्शन को आप y के इक्वलेंट कर लें और इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। उसके बाद y के साथ डेल्टा y को और x के अंदर डेल्टा x को आपने ऐड कर देना है। तो ये आपके पास हो जाएगा y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू 1 ओवर
एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ए। ठीक है, ये आपने इसके अंदर एक्स के अंदर ऐड कर दिया और वाई के साथ ऐड कर दिया। अब क्या करेंगे, डेल्टा वाई की चूंकि वैल्यू चाहिए हमें, तो ये वाई यहाँ प्लस हो रहा है इक्वल के इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, तो यूं आपके पास डेल्टा वाई की ये वैल्यू आ जाएगी और इसको नाम दे दें आप इक्वेशन नंबर 2 का। अब आप देखेंगे चूंकि आपके पास इक्वेशन नंबर 1 की सूरत में y की वैल्यू मौजूद है, उसको आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें, तो ये आपके पास हो जाएगा डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ए माइनस 1 ओवर एक्स माइनस ए। ये आपने डेल्टा वाई की वैल्यू y की जगह पुट कर दी। ठीक है, यानी डेल्टा वाई की इस वैल्यू में आपने वाई की जगह ये वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद आप देखें कि उसके बाद इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें। ठीक है, तो मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए आप देखें इसका लिया जाएगा एलसीएम, और दोबारा से वही बात, डिनोमीटर में आपके पास दो मुख्तलिफ फंक्शंस हैं, तो दोनों को आप मल्टीप्लाई करवा दें तो यही आपका एलसीएम होगा। यहाँ पे x प्लस डेल्टा एक्स माइनस ए इसको और x माइनस ए को मल्टीप्लाई करवा दिया। अब देखें डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करें तो आपके पास ये x प्लस डेल्टा एक्स माइनस ए और ये कट जाएगा, बाकी आपके पास बचेगा x माइनस ए, उसको 1 से मल्टीप्लाई करा दें तो ये आपके पास हो जाएगा x माइनस ए ही आंसर आएगा। माइनस यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपके पास है x माइनस ए और यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपके पास x माइनस ए, इस x माइनस ए से कट जाएगा, बाकी आपके पास बचेगा x प्लस डेल्टा एक्स माइनस ए, उसको 1 से मल्टीप्लाई करवा दें तो ये आपके पास हो जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स माइनस ए। ठीक है, यूं आपने इसका एलसीएम ले लिया। अब देखें एलसीएम लेने के बाद आप क्या करेंगे, आप इसमें माइनस को अंदर अप्लाई कर दें। माइनस को अंदर अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस ए माइनस एक्स, ये माइनस एक्स को माइनस कर देगा, ये माइनस इस डेल्टा एक्स को, क्योंकि डेल्टा एक्स प्लस में है तो उसको भी माइनस डेल्टा एक्स कर देगा और माइनस ए को प्लस ए कर देगा, होल डिवाइडेड बाय एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ए मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस ए। यूं आपके पास ये x इस x से कट गया और ये यूं a ये इस वाला a से कट गया। ठीक है, और आपके पास क्या बच गया, आपके पास बच गया माइनस डेल्टा एक्स। सिंपल आपके पास माइनस डेल्टा एक्स बच गया और नीचे दोनों फैक्टर्स आपके पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उसको मल्टीप्लाई ही रहने दें। एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ए और एक्स माइनस ए। यहाँ पे आपको एक और बात बता चलूँ कि आपने इनको फैक्टर्स को, जो डिनोमिनेटर में आपके पास फैक्टर्स होंगे उनको नहीं छेड़ना, उनको मल्टीप्लाई में ही जिस तरह फैक्टर्स की सूरत में बने हुए हैं उनको उसी तरह रहने देना है। ठीक है, अगर आप इनको छेड़ बैठेंगे तो लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो आपके लिए सॉल्व करना मुश्किल होगा। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे ये आपके पास क्या वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई आपके पास डेल्टा वाई की। अब ये देखेंगे डेल्टा वाई की मोस्ट सिंपल वैल्यू है। अब आप क्या करें, दोनों तरफ आप डेल्टा एक्स को डिवाइड करवा दें, 1 ओवर डेल्टा एक्स। ये हमने डेल्टा एक्स को दोनों तरफ यानी इक्वेशन में दोनों तरफ हमने डिवाइड करवा दिया। डिवाइड से क्या हुआ कि ये डेल्टा एक्स इस डेल्टा एक्स से कट गया और हमारे पास डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स की वैल्यू आ गई -1 ओवर एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ए मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस ए, ये वैल्यू आ गई। उसके बाद आप देखें कि इस वैल्यू पे ये जो वैल्यू आई है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स की, अब कोई सवाल ये भी आपके जहन में आ सकता है कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपने लिमिट कैसे अप्लाई करनी है और कब अप्लाई करनी है। तो इसका जवाब ये है कि जब आपको डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स निकाल लें, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स जब आप निकाल लें तो जो आपके पास आंसर आ रहा होगा उसमें आप जहनी तौर पर या रफ वर्क में लिमिट अप्लाई करें विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। अगर तो आपका उसका अनडिफाइंड आंसर आ रहा है तो इसका मतलब है कि आप उसको सॉल्व करें। अगर तो आपका उसका अनडिफाइंड आंसर नहीं आ रहा तो उसका मतलब है कि वो आप लिमिट अप्लाई करके आपका डेरिवेटिव का आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे इसको अगर हम जहनी तौर पर देखें तो यहाँ हम डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 करेंगे तो हमारे पास कोई ना कोई डिफाइंड वैल्यू आएगी, क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा तो बाकी जो बचेगा उसको हम कुछ ना कुछ सॉल्व कर सकेंगे। लिहाजा यहाँ पे डिफाइंड वैल्यू आ रही है, यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या करें, लिमिट अप्लाई कर दें। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच कर रहा है 0 को बोथ साइड, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। अब क्या करेंगे, फंक्शन में जहाँ जहाँ डेल्टा एक्स आ रहा होगा उसी को 0 करना है और बाकी किसी वैल्यू को नहीं छेड़ना। तो यूँ आपके पास इसको भी देख लें, ये आपके पास हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स और यहाँ पे -1 इसको नहीं छेड़ना, ये बिल्कुल इसी तरह रहेंगे। x इसको भी नहीं छेड़ना, इसी तरह रहेगा। डेल्टा x ये 0 हो जाएगा, इसका मतलब ये 0 हो गया और -a उसको भी नहीं छेड़ना।
मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस ए, इसको तो बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। अब आप देखेंगे ये आपके पास हो गया -1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, ये भी x माइनस ए है, तो इसका मतलब ये x माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा। तो यूँ आपका dy/dx का ये आंसर आ गया। तो उम्मीद है आपको ये वाला लेक्चर आज का समझ आया होगा। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये लेक्चर समझ आया होगा। पर फिर भी किसी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में जो मैंने आज करवाए हैं या बाय डेफिनेशन मेथड में किसी भी स्टेप में कोई भी समझ नहीं आई, तो साइड पर स्क्रीन पर शो होते हुए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके आप हमसे पूछ सकते हैं। हम आपके लिए 24 आवर्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल अज़ीम एजुकेशन HD कि जिसका हमने एक दिन पहले ही आगाज़ किया है कि जिसके ज़रिए हम आप सबको फ्री एजुकेशन दिया करेंगे, उसको सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइब करना बहुत आसान है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके यहाँ पे देखें कि आपको सब्सक्राइब का बटन शो हो रहा है। इस सब्सक्राइब के बटन पे आप क्लिक कर दें। जैसे ही आप इस सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करेंगे, इसके सामने आपको एक बेल आइकॉन नज़र आ जाएगा। इस बेल आइकॉन पे आपने क्लिक करना है और ऑल के ऊपर आपने क्लिक कर देना, तो आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बन जाएंगे। इसके अलावा आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। लाइक करने में और सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कोई पैसे नहीं लगते, इससे हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी। वीडियो को लाइक करें और आप अपने क्लासमेट्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।